retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a car. Look at that brilliant form. There can be no doubt. This is the true power, complete in all its majesty. This is autonomous ultra instinct. सबकी शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को। वो कहता है, निर्मोहा तुम काफी ज़्यादा बड़े हो गए हो। हम देखते हैं उसके सामने एक लड़का खड़ा था। वो इस पॉइंट पर पूछता है कि आखिर आप हो कौन और क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। वो आदमी निर्मोहा से कहता है, मेरा तुम्हें बताने से या फिर ना बताने से कोई भी अंतर नहीं आएगा। वो आदमी जो निर्मोहा के सामने खड़ा था वो धीरे धीरे कर एकदम से वैनिश होने लग जाता है कि तभी निर्मोहा जोर से चिल्लाता है, नाना जी, और एकदम से उसकी आँख खुलती है और वो समझ जाता है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा अजीब और बुरा सपना था कि निर्मोहा एकदम से अपनी चारपाई से उठता है। निर्मोहा को काम के सिलसिले में एक दूसरे गांव में जाना था, इस वजह से वो अपना कुर्ता और अपनी धोती पहनकर तैयार होने लगता है। निर्मोहा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और वो अपने कमरे से बाहर निकलता है कि निर्मोहा को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि आज उसे उठने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठा है। अब वो अपने कमरे के बाहर निकलकर अपने आंगन में आ जाता है कि निर्मोहा एकदम से बाहर आता है और वो इस पॉइंट पर मौसम देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, आज काफ़ी अच्छा दिन है। कि तभी उसे आवाज़ आती है, निर्मोहा तुम ठीक तो हो ना। फिर हम देखते हैं निर्मोहा के नाना जी को। वो कहते हैं कि तुम हमेशा सबसे पहले उठते हो, तो आखिर आज क्या हुआ। इस पॉइंट पर निर्मोहा अपने दादाजी को बताता है कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सपना आया और वो यहाँ पर सवाल पूछता है कि उसका भाई इंद्रजीत क्या वो उठ गया। निर्मोहा के नाना जी उसे बताते हैं कि इंद्रजीत ये 4 बजे ही उठ गया था और अभी वो मेडिटेशन करने गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रायरी के पहाड़ों को और हम देखते हैं इंद्रजीत को। इंद्रजीत ये काफ़ी लंबे टाइम से मेडिटेशन कर रहा था पर एकदम से उसकी आँख खुलती है कि इंद्रजीत एकदम से अपनी जगह से उठता है और यहाँ पर वो कहता है, मेडिटेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और अब समय है एक्सरसाइज का। इंद्रजीत एकदम से अपनी जगह से खड़ा होता है और वो चलकर ज़रा सा सामने आता है। वो थोड़ा सा सामने आकर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है जैसे कि वो सूर्य नमस्कार मारने वाला हो। कि तभी यहाँ पर वो एकदम से एक फाइटिंग स्टांस ले लेता है और अपने घूंसों को एकदम से हवा में ही मारने लगता है। और हम यहाँ पर ये जान पाते हैं कि इंद्रजीत एक ऐसी टेक्निक को यूज़ कर रहा है जिस टेक्निक को हम शैडो बॉक्सिंग के नाम से जानते हैं। पर तभी हम ये जान पाते हैं कि इंद्रजीत की जो शैडो बॉक्सिंग है वो थोड़ी सी एडवांस है क्योंकि उसके सामने उसका इमेजिनरी ओपोनेंट बन रहा है। शैडो बॉक्सिंग इस चीज़ से तुम्हारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है और तुम्हारी स्पीड भी इम्प्रूव होती है। अब इंद्रजीत का इमेजिनरी अपोनेंट उसके सामने है। इंद्रजीत जो कर सकता है उसका अपोनेंट भी वो चीज़ें कर सकता है और जो चीज़ें इंद्रजीत ने देखी है वो उसे तक यूज़ कर सकता है। इंद्रजीत का अपोनेंट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इंद्रजीत इस पॉइंट पर अपने ओपोनेंट के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस से जैसे चार्ज कर देता है कि वो इमेजिनरी अपोनेंट इंद्रजीत के अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इंद्रजीत एकदम से थोड़ा सा पीछे आता है और उसका इमेजिनरी अपोनेंट उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी इमेजिनरी अपोनेंट इंद्रजीत के ऊपर अटैक करता है पर इंद्रजीत उसे डॉज करने में कामयाब होता है कि इंद्रजीत उसे एक साइड पंच मार के दूर फेंकने में कामयाब होता है और ये पंच इमेजिनरी ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगता है कि वो एकदम से उड़कर पीछे जाने लगता है। इंद्रजीत के सामने इमेजिनरी ओपोनेंट ज़मीन पर पड़ा हुआ था और यहाँ पर जो इमेजिनरी अपोनेंट है और इंद्रजीत है वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं। इंद्रजीत एकदम से ये सब इमेजिन करना छोड़ देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी हुआ, अब मुझे घर जाना चाहिए। और इमेजिनरी अपोनेंट इंद्रजीत के सामने से वैनिश होने लग जाता है। इस पॉइंट पर वो शांति से खड़ा था कि एकदम से उसे आवाज़ आती है और वो आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है। फिर हम देखते हैं 3 लड़कों को जो अपनी गायों को पहाड़ों पर चराने लेकर आए थे। उनमें से एक कहता है कि मेरे फ्रेंड्स और मैं तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे थे, काफ़ी दिनों से देख रहे थे। ये जो चीज़ तुम करते हो आखिर तुम क्या करते हो।
इंद्रजीत एकदम से इनके पास आता है और कहता है, मैंने कुछ सुना नहीं, क्या तुम वो चीज़ें वापस एक बार कह सकते हो? अब वो लड़का अपने मन में सोचता है कि जितना डरावना निर्मोहा है उतना ही डरावना ये भी है। जिस लड़के ने सवाल पूछा था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता, पर उसका दोस्त कहता है कि मेरा फ्रेंड सवाल कर रहा था कि तुम हवा में पंचेस क्यों मारते हो और किक क्यों करते हो। इंद्रजीत एकदम से नीचे बैठ जाता है। इंद्रजीत इस पॉइंट पर एक्सप्लेन करता है कि मैं अपने अपोनेंट को अपने सामने इमेजिन करता हूँ और उसके ऊपर अटैक करता हूँ और उसके अटैक्स को डॉज करता हूँ। इस पॉइंट पर उन 3 लड़कों में से एक लड़का कहता है कि इमेजिनेशन ये ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती। इस पॉइंट पर जो इंद्रजीत है वो यहाँ पर कहता है कि इमेजिनेशन ऐसे काम करती है। तो चलो मैं तुम तीनों को ही इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जल्दी से अपनी आंखों को बंद करो। वो तीनों ही एकदम से अपनी आंखों को बंद करते हैं और यहाँ पर इंद्रजीत कुछ कहने लग जाता है। अब इंद्रजीत बोलना स्टार्ट करता है। वो 3 लड़के अपनी आंखों को बंद किए हुए थे। इंद्रजीत कहता है, इमेजिन करो काफ़ी ज़्यादा मीठा आमरस, वो भी तुम्हारे सामने। वो तीनों ही लड़के आमरस के स्वाद को पूरी तरीके से इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने अभी तक आमरस खाया भी नहीं है, पर उन्हें आमरस की मिठास अपने मुंह में यहाँ पर फील हो रही है और ये चीज़ ये 3 लड़के समझ रहे थे। इस पॉइंट पर जो इंद्रजीत है वो एकदम से कहता है, ओके अब यहाँ पर जो टेस्ट है उसे इमेजिन करना बंद कर दो। और यहाँ पर उन तीनों ही लड़कों के चेहरे पर एक स्माइल होती है और बाद में इंद्रजीत यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। इस समय पर इंद्रजीत कहता है कि तुमने आमरस के स्वाद को थोड़ी देर के लिए इमेजिन किया, पर उसका टेस्ट तुम्हारी जीभ पर थोड़ी देर के लिए था और यही चीज़ होती है जब मैं शैडो बॉक्सिंग को परफॉर्म करता हूँ। और अब वो लड़का फिर एक बार सवाल पूछता है कि जब तुम्हारा इमेजिनरी अपोनेंट तुम्हें पंच करता है या फिर किक करता है तो क्या तुम्हें वाकई में दर्द होता है? इस समय पर जो इंद्रजीत है वो कहता है कि ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये एक इमेजिनरी ओपोनेंट है। इस पॉइंट पर वो लड़का कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी इस चीज़ को परफॉर्म करूंगा। दूसरा लड़का इस पॉइंट पर सवाल करता है, क्या ये चीज़ तुम्हें निर्मोहा ने सिखाई है? इस पॉइंट पर जो इंद्रजीत है वो हाँ कहता है, पर एक चीज़ है कि इंद्रजीत भूल गया था कि आज उसे घर जल्दी जाना है ताकि वो निर्मोहा से मिल सके, पर उसे जाने में लेट हो चुका है। तो निर्मोहा अपने सफ़र के ऊपर निकल पड़ता है। अब जो निर्मोहा का सफ़र है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला था और उसे जल्दी निकलना था। इस रीज़न की वजह से वो इंद्रजीत से नहीं मिल पाया और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और हम देखते हैं निर्मोहा को। निर्मोहा ने अपनी दोनों आंखों को जैसे बंद कर रखा था। अब जो व्यक्ति बैलगाड़ी को चला रहा था वो कहता है कि निर्मोहा मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं और यहाँ पर मुझे एक नदी की आवाज़ आ रही है, तो शायद से हमें नदी किनारे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। इस समय पर अर्जुन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर निर्मोहा मेडिटेशन कर रहा था और यहाँ पर जो अर्जुन है वो अपने माइंड में सोचता है कि अगर निर्मोहा की जगह इंद्रजीत होता तो फिर रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। कि तभी अर्जुन अपनी बैलगाड़ी को नदी किनारे लगाता है और वो अपने गायों को खुला छोड़ देता है ताकि वो पानी पी सके और उसके साथ बैठ सके। इस समय पर निर्मोहा को जैसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कि कोई चीज़ उसे चीख चीख कर बुला रही हो कि आओ मेरे पास आओ, और निर्मोहा अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उस एनर्जी के पीछे जाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। इस समय पर निर्मोहा अपनी बैलगाड़ी के नीचे उतरता है और नीचे उतरते से ये जो फीलिंग है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा उसे आने लग जाती है और यहाँ पर हम उसके चेहरे की नसों को काफ़ी ध्यान से देख पा रहे थे। निर्मोहा को अपने बॉडी के अंदर जैसे एक अलग ही स्ट्रेंथ फील होती है। वो एकदम से उस लोकेशन की तरफ भागते जाने लग जाता है। अर्जुन का अभी तक इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं गया। अभी तक ये लोग गलत गांव के रास्ते पर थे, पर अब निर्मोहा उस गांव के अंदर एंटर करता है और इस गांव का नाम था पंचविहीर। निर्मोहा कहता है कि इस गांव में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, तो चलो इन सब के लिए इस चीज़ को मैं ही ख़त्म करता हूँ। कि तभी वो एक काफ़ी ज़्यादा अजीब स्पॉट पर आ जाता है और ये सीरियसली किसी टेम्पल की तरह लग रहा था। निर्मोहा के माइंड में एकदम से आता है कि आखिर इतना अजीब एहसास क्यों हो रहा है। कि तभी निर्मोहा देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और वो उस पेड़ के पास देख रहे थे, पर ऐसा क्यों। इस समय पर जो निर्मोहा है उसके माइंड में चल रहा था कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जैसे कि कोई रो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट खाने की सुगंध
और मुझे यहाँ पर ऐसे वाद्य सुनाई दे रहे हैं जो अपने आप में ही काफ़ी मनमोहक है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है कि तभी हम देखते हैं एक पोर्टल से एक हाथ बाहर आ रहा है और ये जो हाथ है ये सीरियसली एक कंकाल का हाथ लग रहा है। और हम देखते हैं एक लड़की को जिसे काफ़ी सारी महिलाओं ने पकड़ रखा था कि तभी वो एकदम से चिल्लाती है, कुछ करो इस मॉन्स्टर का, ये ठीक मेरे सामने खड़ा है। जब वो ऐसा कहती है तो जो बंदा बलि के लिए मंत्र पढ़ रहा था वो एकदम से रुकता है और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि मंत्र को पढ़ते समय उसने कोई एक शब्द गलत बोल दिया है, जिस वजह से यहाँ पर एक राक्षस आ गया है। वो राक्षस एकदम से बाहर आता है उस पोर्टल के, और जब वो पोर्टल के बाहर आता है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई और भी उसे देख रहा था और वो एकदम से उस कैरेक्टर की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखता है कि उसके सामने जो कैरेक्टर था वो कहता है ओए ओए, और हम देखते हैं उसके सामने निर्मोहा खुद खड़ा था। इस समय पर निर्मोहा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ रखा था और इस समय पर उसके अंदर की ताकत जो काफ़ी भयंकर तरीके से छुपी हुई थी वो एकदम से बाहर आती है और ये थी त्रिनेत्र की ताकत। त्रिनेत्र को हासिल करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। त्रिनेत्र को हासिल करने के बाद जो ऐसी शक्तियाँ यूज़र को मिलती है वो अपने आप में ही यूज़र को ओवरपावर्ड बना देती है और निर्मोहा ने मेडिटेशन करके एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग को करके त्रिनेत्र को हासिल कर लिया है। यो हो गाइस, तो ये जो मांगा तुमने अभी तक पढ़ी है ये एक इंडियन मांगा है और इस इंडियन मांगा को क्रिएट किया है मैंने, मतलब कि इसे लिखा भी मैंने ही है और इसे ड्रॉ भी मैंने ही किया है। और हाँ, इस मांगा के अंदर मैं अपने एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशन को दिखाने वाला था, अपने कल्चर को दिखाने वाला था, पर अब मैंने इस कॉमिक के ऊपर गिव अप कर दिया है। मैंने इस चक्रवेदा के ऊपर गिव अप कर दिया है। और हाँ, ये जो कॉमिक है ये अब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने इसे वेबटून से भी हटा दिया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।